गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी जारी हुई DSSB की वैकेंसी उसके ऊपर। अभी जो बहुत काफ़ी दिनों में वैकेंसी आई है और इसमें उन मुद्दों पे बात करेंगे जो एक्चुअल में होने चाहिए। एक तो इसके अंदर जो एज है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद DSSB की वैकेंसी आई है। मान के चलो किसी बच्चे ने 27 साल या 26 साल की एज में JBT कर ली थी और उसके बाद 3 से 4 साल बाद वैकेंसी आती है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। वो एक प्रकार से क्या है कि ओवरेज हो चुका है, उसकी उम्र जो है 30 से ऊपर हो चुकी है। तो इसमें DSSB जो डिपार्टमेंट है उसको ये जो उम्र है लगभग 2 या 3 साल जो है सभी को इसमें छूट देनी चाहिए। इस पर बात करेंगे। और साथ ही में अब मान लो आप जैसे किसी बच्चे की उम्र जो है वो 30 साल 2 महीने हो गई है, तो क्या वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है? या किसी की 30 साल जो है नवंबर महीने में होगी जाके नवंबर में, तो क्या वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा? उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मतलब इसमें किस डेट तक मेंशन किया है कि इस डेट तक ये जो 30 साल होनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उस पर बात करेंगे। सब चीज़ों पर बात करेंगे। देखो, जो मेन चीज़ आपको पता है वैकेंसी कितनी, क्या उम्र है, यह आपको पता लग गया है। इसमें हम उस मुद्दों को उठाएंगे कि भाई इसमें उम्र बढ़नी चाहिए और जो है 2 या 3 साल तो कम से कम एज जो है बढ़ानी चाहिए। और साथ में जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट में जैसे KVS जो है वो इनको छूट देता है, वैसे DSSB ने छूट नहीं दी है, उनकी भी 30 साल रखी है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को भी छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये DSSB की है और बहुत ही एक अच्छी जॉब है। मान के चलो आप, अभी जो नई रिक्रूटमेंट आई इसके असिस्टेंट टीचर जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और असिस्टेंट टीचर जो है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, अलग अलग वैकेंसी दोनों की, लेकिन दोनों का पे स्केल सेम है। 6 लेवल में दोनों की दोनों। इसमें जो है ये बड़ा एरिया होता है तो 1055 इसकी जो है, और इसमें क्या 125 है। मतलब इसमें जर्नल की 434, इसमें जर्नल की 68 है। OBC यहाँ पे 278, यहाँ पे 28 है। 153 यहाँ पे 13 है। 62 यहाँ पे 7 है। EWS 128 यहाँ पे 9 है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1180। टोटल वैकेंसी कितनी? 1180। तो 1180 पदों के ऊपर जो है अभी JBT के ऊपर भर्ती होने वाली है, वो है DSSB की। अब हम आगे बात करते हैं सारी चीज़ों पे। तो इसके बारे में आपको बता दूं, अभी जो 4 से 5 दिन बाद मतलब 17 सितंबर से जो इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग 1 महीने चलेंगे। 16 अक्टूबर तक इसके फॉर्म जो है वो चलेंगे। ये इसकी जो है फॉर्म भरने की डेट है। ऑनलाइन फॉर्म रहेंगे, ये आप सबको पता है। आगे मैं बात करूँ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। इस डेट को देखो, 16/10/2025। इसमें दे रखा है द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास कुछ भी हो वो 16/10/2025 तक जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ से वो काउंट की जाएंगी। मतलब 16 अक्टूबर 2025 तक अगर आप 30 साल से नीचे हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं इसमें जो एज जो है, एज मैंने आपको बता दी। एज लिमिट कितनी है इसमें? 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 16/10/2025 को आप जो है 30 से नीचे होने चाहिए, ये ध्यान रखना। इससे ज़्यादा अगर आप जाते हो तो आपकी एज जो है 30 से ज़्यादा चली जाएगी, आप फिल नहीं कर पाओगे। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसमें जो है आप सबको पता है JBT का पे स्केल जो होता है 4200 पे ग्रेड की जॉब होती है। इसमें जो बेसिक पे होता है 35,400 से स्टार्ट होता है और लेवल 6 की जो भैया आपको मालूम है चीज़। आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे जो फीस की बात कर रही तो फीस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये फीस है। ठीक है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट से हैं, PWBD से हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनको यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है, छूट दी गई है। ठीक है, वैसे जनरल कैटेगरी का जो भी बंदा है OBC का, वहाँ पे 100 रुपये उसको जमा करने होंगे। अब इसमें खास बात ये है, आगे बात करते पहले मैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसमें एग्जाम में पेपर में आएगा क्या, कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कितने टोटल क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे
जो पहला पेपर होगा आपका वो 2 घंटे का होगा, मतलब पेपर एक ही होगा लेकिन उसमें 2 पार्ट होंगे। टोटल एमसीक्यू होंगे उसमें 200, टोटल मार्क होंगे 200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन के अंदर जो 100 नंबर का रहेगा उसमें 5 चीज़ रहेंगी। पहली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरी जनरल अवेयरनेस, तीसरी जो अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी गणित के बारे में बात कर रहा है, चौथा जो इंग्लिश लैंग्वेज है और 5वां जो हिंदी लैंग्वेज है। इन 5 में मिला के आपको जो है मिनिमम जो है 40% तो नंबर लेने ही होंगे। उसके बाद जो सेकंड है इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड बी पार्ट जो आएगा इसका 100 नंबर का लगेगा। उसमें जो है आपकी सीडीपी वगैरह साइकोलॉजी ये पूछे जाएंगे जो एनसीटी कैरिकुलम के अकॉर्डिंग है। इसमें भी आपको जो है मिनिमम 40 नंबर लेने होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप एक पेपर में 80 नंबर ले रहे हो और दूसरे पेपर में आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, यहाँ पे आप आउट हो जाओगे। मतलब 40% दोनों में होने चाहिए। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है लगभग मान चलो 200 में से आपके अगर आपके 140 से प्लस नंबर आते हैं तब जाके आप ये सोचना चीज़ कि भाई आपका सिलेक्शन होगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर अगर आप गलत करते हो कोई भी क्वेश्चन तो यहाँ पे 0.25 मतलब 4 क्वेश्चनों पे 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपको पता है। अब इसमें जो मेन चीज़ अपनी जो थी ना उस पर बात कर लेते हैं। कौन सी? जो एज के ऊपर सबसे ज़्यादा जो पॉइंट उठे हैं वो एज के ऊपर उठे हैं। इसके ऊपर बात करते हैं एक बार। देखो पहली चीज़ तो आपको बता दूं कि फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पे किसी प्रकार का एग्जम्प्ट नहीं दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट को भी की भी उम्र जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो ओबीसी है और एससी कैटेगरी उनको जो है 3 साल और 5 साल की छूट दी गई है। लेकिन अगर किसी भी के दिमाग में ये है कि भाई हरियाणा का कोई बंदा है, हरियाणा का कोई भी बंदा ओबीसी के अंदर है तो वो दिल्ली के अंदर ओबीसी में नहीं काउंट होगा। वो दिल्ली के अंदर जो डीएसएसबी की वैकेंसी उसमें जनरल में काउंट होगा। ध्यान रखना, मतलब जनरल में काउंट होगा तो आपकी जो उम्र है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो दिल्ली का कैंडिडेट है, जो दिल्ली का डोमिसाइल जिसके पास है, दिल्ली की ओबीसी जिसके पास है, वही बंदा जो है उनको 3 साल और एससी जो कैंडिडेट उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। पेपर का लेवल जो होता है बहुत ही शानदार होता है, लेकिन इसमें साइकोलॉजी जो होती है 100 नंबर की, ऐसी साइकोलॉजी नहीं आती भाई जो आपके स्टेट वगैरह में आती है। बहुत ही एक अच्छे लेवल की साइकोलॉजी आएगी और आपको एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में यही बातें करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।